सब्सक्राइब कीजिए अता इन्फॉर्मेशन चैनल को और इस बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अताउल्लाह है और आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखते हैं एसी करंट के बारे में। एसी और डीसी करंट ये क्या है? असल में ये एसी मुखफ़फ़ है अल्टरनेटिंग करंट का। अल्टरनेटिंग ऐसा करंट जो बार बार जाता है, बार बार वापस आता है, जैसा कि और यूं जाता है दोस्तों, इसी शक्ल में ये आता भी है और जाता ही भी है। बार बार आने वाला, बार बार जाने वाला, ये उल्टा भी आता है और सीधा भी जाता है, और ये यूं जाता है और यूं वापस आ जाता है। इस वजह से इसको एसी करंट कहते हैं। और इसका जो फासला कितना भी ज़्यादा हो जाए, ये अपने पावर को कम नहीं करता। इसकी जो एम्पियर है कम नहीं होते और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम नहीं होता। इसके मुकाबले में ये जो डीसी करंट है, डीसी करंट यानी डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट जो है ये सीधा जाता है, यूं जाता है, यूं, ये वापस नहीं आता उसी वायर में। और ये जो डीसी एसी करंट है ये यूं जाके फिर वापस भी आ जाता है उसी वायर में। फेज जो जाता है वो न्यूट्रल में भी चला जाता है, न्यूट्रल में भी आ जाता है। तो ये आपस में यूं आता रहता है और वापस भी चला जाता है। तो ये इस वजह से अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। और ये जो डायरेक्ट करंट है ये सीधा जाता है। अगर इसका फासला ज़्यादा कर दिया जाए तो ये इसकी जो एम्पियर है वो कम हो जाते हैं और इसकी जो करंट है ये फासले की वजह से कम होता जाता है। यहाँ पर आपको 12 वोल्ट होंगे, 12 वोल्ट पूरे होंगे, लेकिन आप फासला बढ़ाते जाएंगे तो यहाँ पर आपको 10 वोल्ट मिलेंगे। तो इस वजह से अक्सर एसी करंट ये पायदार है और ये सरकारी सतह पर चलता है। और डीसी करंट जो है ये ख़ुद बनाना पड़ता है। इसकी जो फासला कम हो तो उससे फिर ज़्यादा काम चल जाता है। जहाँ एसी नहीं है, जहाँ लोड शेडिंग है, तो वहाँ पर डीसी करंट बेहतरीन है, ख़ुद आदमी घर में बना सकता है। तो डीसी कैसे बना सकता है? एक तो आप सोलर से बना सकते हैं, सोलर से। दूसरे नंबर पर आप बैटरी से बना सकते हैं, बैटरी से आप बेहतरीन बना सकते हैं। बैटरी, सोलर से और बिजली से भी आप जो चार्जर हैं उससे भी आप 12 वोल्ट बना सकते हैं, चार्जर भी है। और इसी तरह ये सोलर और जमा बैटरी से बना सकते हैं। सोलर जो आते हैं दोस्तों वो 20 वोल्ट के आते हैं। ये एक सोलर है, तो आपको यहाँ से जमा और मनफी से डायरेक्ट मिलेगा 20 वोल्ट। लेकिन जब आप इसको फासला देते हैं, यहाँ से जो फासला देते हैं, तो यहाँ पर जब पहुँच जाता है तो यहाँ या लोड देते हैं तो यहाँ आपको या 12 वोल्ट मिलेंगे, अगर धूप ज़्यादा है, या और भी धूप अगर ज़्यादा है 14 तक भी मिल जाते हैं, 14 वोल्ट, सॉरी। और इसी तरह आपको अगर धूप कम है, सर्दी का मौसम है, तो यहाँ 10 वोल्ट मिलेंगे आपको। तो ये आपको जब आप मल्टीमीटर से चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको 20 वोल्ट मिलेंगे
20 वोल्ट। तो आप ये मत सोचें कि ये तो 20 वोल्ट मुझे मिल रहे हैं, मैं 12 वोल्ट का डीसी फ़ैन या बल्ब लगाऊंगा। हाँ, बल्ब लगाएंगे डायरेक्ट तो शायद वो फ्यूज़ हो जाए, लेकिन आप डीसी फ़ैन लगाएंगे तो उसको फिर या 10 वोल्ट मिलेंगे या 12, अगर धूप ज़्यादा है तो 14 तक भी मिल सकते हैं। अगर दो लगाएंगे तो फिर दोनों को 12 वोल्ट मिल सकते हैं, अगर आपने सही ज़ाविया पर सोलर को लगाया है। और बैटरी जो होती है दोस्तों, इसमें 12 वोल्ट होते हैं, 12 वोल्ट। इसमें 6 सेल लगे होते हैं, बैटरी के अंदर 6 सेल होते हैं, 6 सेल, और हर सेल 2 वोल्ट का होता है, 2 वोल्ट का। तो अगर आपके पास बैटरी है और नई है तो आपको 12 वोल्ट सही देगा, 1 साल तक सही देगा, 2 साल तक सही देगा। अगर कि कोई सेल डेड हो जाए, एक सेल डेड हो गया तो वो आपको 10 वोल्ट देंगे, वो 2 वोल्ट कट गए, 10 वोल्ट आपको मिलेंगे, जिसकी वजह से आपका जो यूपीएस है या इन्वर्टर है या कन्वर्टर है आपको फिर 220 वोल्ट नहीं देंगे, क्योंकि वहाँ से ये 10 वोल्ट मिल रहे हैं, उसको इन्वर्टर को और कन्वर्टर को यूपीएस को 12 वोल्ट चाहिए। तो फिर आपको ये सेल तब्दील करना पड़ेगा या बैटरी को चेंज करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों आज के इस वीडियो में हमारी ये तफसील थी एसी और डीसी के मुतालिक। तो दोस्तों अगर इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं नीचे जाके। दोस्तों अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक नॉलेज है, हर एक के अंदर ये सलाहियत पैदा हो जाए कि वो ख़ुद एसी और डीसी को अपने घर के अंदर बनाने के काबिल हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़।